नमस्कार। आज की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। आदिकाल का सर्वमान्य समय 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी माना गया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। आदिकाल के प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं? रासो काव्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। रासो काव्य की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रासो काव्य में पृथ्वीराज रासो, जिसको लिखे हैं चंद्रबरदाई जी, और इसमें 69 सर्ग है। इसको उनके पुत्र जल्हड़ जी ने पूरा किया था। आदिकाल का पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य माना जाता है और प्रथम महाकवि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार चंद्रबरदाई जी माने जाते हैं। बीसल देव रासो नरपति नाल्ह जी ने लिखा है। यह श्रृंगार रस और गेय पद में लिखा गया है। खुमार रासो दलपत विजय जी ने लिखा है। परमाल रासो जगनिक जी ने लिखा है। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश, सरहपा, चर्यापद, शबरपा, योगचर्या डोम्बिपा जी ने लिखा है। जैन साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं? जैन साहित्य में श्रावकाचार्य देवसेन जी ने लिखा है। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरि जी ने लिखा है। बुद्धिरास मुनि शीलभद्र सूरि ने लिखा है। चंदन बाला रास आसगु कवि स्थूल भद्ररास जिनधर्म सूरि ने लिखा है। रेवंत गिरिरास विजय सेन ने लिखा है। और नेमिनाथ रास सुमति गुड़ ने लिखा है। उपदेश रसायन जिन दत्त सूरि ने लिखा है और संदेश रासक अब्दुल रहमान जी ने लिखा है। यह विरह प्रधान काव्य है। इन रचनाओं में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं श्रावकाचार, भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास और उपदेश रसायन, संदेश रासक। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें से चंदन बाला रास, श्रावकाचार और उपदेश रसायन को बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। अनेक बार पूछा जाने वाला ये रचनाएं हैं। नाथ साहित्य में गोरखनाथ जी की रचनाएं हैं। प्राण संकली, आत्मबोध और महेंद्र गोरखबोध। अन्य रचनाएं में जयचंद्र प्रकाश, केदार भट्ट, जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि, विद्यापति पदावली श्रृंगार रस में लिखा गया है और यह मैथिली भाषा में है। कीर्ति पताका अपभ्रंश भाषा में और कीर्ति लता अपभ्रंश भाषा में विद्यापति की रचनाएं हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ खड़ी भाषा में लिखे हैं। स्वयंभू जी पौमचर्यु, यह राम कथा है जिसको उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। धनपाल ने भविष्यत कहा लिखा है। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखा है। यह विरह काव्य है। संदेश रासक एक विरह काव्य है। हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखे हैं। इसे अपभ्रंश का व्याकरण भी कहा जाता है। राम सिंह पाहुड़ दोहा लिखे हैं। पाहुड़ दोहा दार्शनिक काव्य ग्रंथ है। दामोदर शर्मा उक्त व्यक्ति प्रकरण, यह व्याकरण ग्रंथ है। कुशल लाभ ढोला मारू रदुहा लोक काव्य है। विद्याधर प्राकृतिक पैंगलम रोड़ा राउरबेल, यह शिल्पांकृत चंपू काव्य है। ज्योतिश्वर ठाकुर बड़रत्नाकर, यह गद्य रचना है। व्यास कवि नल दमयंती कथा। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थी? रासो काव्य की परंपरा थी। इसमें चरित काव्य और कथा काव्य लिखा गया है।
सिद्ध, जैन, नाथ संप्रदाय की धार्मिक काव्य रचनाएं हुई हैं। सिद्ध, जैन, नाथ संप्रदाय द्वारा धार्मिक काव्य रचना हुई है। वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता, कल्पना का प्राचुर्य, राष्ट्रीय भावना का अभाव, रचनाओं की प्रामाणिकता की संदिग्धता, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी भाषा, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। और है लोक साहित्य की रचना भी हुई है। छंदों की विविधता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, प्रबंध काव्य व मुक्तक काव्य भी लिखे गए हैं। डिंगल पिंगल भाषा, अभी मैंने बताया है, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। डिंगल भाषा दो भाषाओं से मिलकर बना है, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से मिलकर बना है। पिंगल अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से मिलकर बना है। तो ये हो गए प्रवृत्तियाँ क्या थी। आदिकाल के विभिन्न नाम। आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल ही कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्त्यानंद जी ने कहा है। और आदिकाल को चारण काल रामकुमार वर्मा और ग्रियर्सन जी ने कहा है। आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। तो आज आदिकाल के बारे में हमने सारी जानकारियाँ आपको बताई हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।